Hello everyone, welcome back again to my channel. Today we will start chapter 12, exercise 12.2, question number first. A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? तो देन एक पार्क है हमारे पास, उस पार्क की शेप हमारी क्वाड्रिलेटरल शेप में है और हमारा जो एंगल है सी इज़ 90 डिग्री. देन ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी हमें ये एंड ए डी हमें साइड्स गिवन है. तो देन सी है इधर लिखिएगा, बी सी इज़ 12 मीटर. देन सी यहाँ पर डी मेंशन कर लीजिएगा, सी डी हो गया हमारा 5 मीटर. एंड ए बी हमारा इधर मेंशन कर लीजिएगा आप 9 मीटर. ए डी इज़ 8 मीटर. क्लियर. तो देन ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. अब हमें बताना है इसका एरिया. तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर ये होता पैरेललोग्राम तो फॉर्मूला मालूम था हमें, रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला भी मालूम है, बट ये इस तरह की कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप है. तो इसका फाइंड करने के लिए हम इसका पार्टीशन करते हैं और हमने बी डी डायगोनल्स को ज्वाइन किया. बी डी डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद आप देखते होंगे हमारे पास 2 फिगर है, फर्स्ट एंड सेकंड. और जो 2 फिगर्स हैं हमारे पास, दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स बने हैं. एक ट्राइंगल हमारा है बी सी डी एंड अदर ट्राइंगल इज़ ए बी डी. If we have to find the area of first portion and second portion and after that sum of their both portion, तो then we can find the area of the quadrilaterals. मीन्स अगर हम फर्स्ट पोर्शन का एरिया फाइंड करें, सेकंड पोर्शन का एरिया फाइंड करें तो और फिर दोनों का सम कर दे तो हम ए बी सी डी पोर्शन का एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए पहले मैं इसका लिख लीजिएगा बी सी डी. तो चलिए पहले मैं बी सी डी का फाइंड करते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है, आप देखिएगा बी सी भी है और हमारे पास 5 भी है. ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है. तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो. 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी या एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 base is 12, height is 5, then 5 6 30 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर जो एरिया हुआ हमारा 30 मीटर स्क्वायर हुआ. अब हमें सेकंड पोर्शन मीन्स ट्राइंगल ए बी डी का एरिया फाइंड करना है. तो हमें ए डी बी का हमें ये देखिएगा यहाँ पर हमारी 8 है और ये हमारी 9 है, 9 मीटर है और हमें ये साइड्स मालूम नहीं है बी डी. तो इस साइड्स को हमें फाइंड करना होगा. तो ये साइड्स आप देखो इजीली किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. मैं यहाँ पर साइड में करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये हमारा ना तो स्केलन ट्रायंगल बन रहा है ना आइसोसेलेस ना इक्विलेटरल ट्रायंगल. उन सब के हमारे पास फॉर्मूले थे, बट ये 3 साइड्स आर हमें नहीं मालूम है कि इक्वल है या नहीं है इसकी साइड्स हमें, क्योंकि ये हमारे पास तो 2 साइड्स ही गिवन है, 8 मीटर और 9 मीटर. थर्ड साइड तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं. हाउ टू फाइंड? देखो यहाँ हमारे पास ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है. राइट एंगल्स में हमारे पास परपेंडिकुलर भी और बेस भी है. इसे हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको हम बेस लेट कर लेते हैं, तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं. चलिए फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर. दैट परपेंडिकुलर इज 5 स्क्वायर, बेस इज 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144 देन 169. एच स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर देन एच इक्वल टू 13. तो हमें बी डी साइड कितना मिला? 13 मिला. तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं. ए इक्वल टू 13 मान लेते हैं हम, बी इक्वल टू 9 मीटर एंड सी इक्वल टू 8 मीटर.
देन सेमी पैरामीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। तो आप देखिएगा A की वैल्यू 13 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 13 एंड 9 हो जाता है हमारा 22 और प्लस 8 इक्वल टू 30 अपॉन 2 देन 15। तो सेमी पैरामीटर इज 15 मीटर। तो देन S इक्वल टू 15 मीटर हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरोज फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देन S इज 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8। सो सब्ट्रैक्शन कीजिएगा 15 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7। तो देन 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। जो पेयर्स है उन्हें बाहर कर लीजिएगा। पेयर्स कितना है 2 इंटू 3, और जो पेयर्स नहीं है अनपेयर को आप इसमें रहने दीजिएगा। तो देन 6 अंडर रूट 35। रूट 35 की वैल्यू बताइए, आप फाइंड कर सकते हैं अबाउट अप्रॉक्स 5.9 होती है। तो देन 30.4 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का सेकंड पोर्शन का एरिया हुआ। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। देन टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, इसका कितना है 13.4। फर्स्ट पोर्शन का हमारा कितना था 13 मीटर स्क्वायर। तो देन 65.4 मीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। क्लियर? फर्स्ट पोर्शन का फाइंड करना है और सेकंड पोर्शन का। अच्छा, फर्स्ट पोर्शन का फाइंड करने के लिए आप ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ। आप इसमें भी हमारे पास यहाँ A B C तीनों साइड्स हैं। आपको पहले पाइथागोरस यूज़ करना होगा, अप्लाई करना है। उसके बाद आप इनको भी 3 साइड्स वाले फॉर्मूले से, तीनों साइड्स मालूम है तो हीरोज फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों सेम होता है। अगर हमारे पास बेस और हाइट गिवन है और तो बेस और हाइट से भी फाइंड कर सकते हैं, तीनों साइड्स गिवन है तो हम हीरोज फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटर ABCD, AB 3, BC 4, CD 4, DA 5 एंड AC 5 सेंटीमीटर। तो देन ABCD थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर एंड DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें देखो, थोड़ा सा ना हमें ध्यान हो जाता है। जैसे यहाँ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है तो ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया है। तो आप इसमें फॉर्मूला मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 1/2 बेस इंटू हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों पोर्शन में फर्स्ट और सेकंड में मैं पाइथागोरस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी तुम्हें नहीं मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री एंगल गिवन है, हमें तो सिर्फ साइड्स गिवन है तो हम तो साइड से ही फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमने एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन में फाइंड कर रही हूँ। तो फर्स्ट पोर्शन के लिए हमारे पास A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4 एंड C इक्वल टू 5। Then semi parameter is A plus B plus C upon 2. Then 3 plus 4 plus 5 upon 2, 12 upon 2 equal to 6. तो then formula अप्लाई कीजिएगा S minus A, S minus B, S minus C. S is 6, 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5. Then 6 into 3 into 2 into 1, 6 है 36, that's 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पोर्शन का हमारा एरिया आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सेकंड पोर्शन का एरिया फाइंड कीजिएगा। सेकंड पोर्शन का तो नेम मेंशन कर लीजिएगा, इधर ट्रायंगल ACD, नहीं तो मैं तो इसी तरह से लिख देती हूँ सेकंड पोर्शन, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन। हमारे पास A 5 है, B 4 ले लेते हैं एंड C भी हमारे पास कितना है 5 है। तो देन सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2, देन 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2
14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। रोज फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देन 7 माइनस 5 7 माइनस 4 7 माइनस 5। क्लियर। 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को मैं बाहर लिख लेती हूँ। एंड अंडर रूट 7 3 ज़ा 21। अब बताइए 21 की वैल्यू क्या होती है। अप्रॉक्स आप फाइंड कर सकते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा है 4 स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो 4.58। इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पोर्शन का भी एरिया आया आपके पास। फर्स्ट पोर्शन का ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का आया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को क्या कीजिएगा, आप ऐड करेंगे हम। टोटल एरिया बोल दीजिएगा, या फिर एरिया ऑफ ए बी सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। 6 प्लस 9.16 इक्वल टू 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। दैट्स आंसर। क्लियर दिस थिंग। आप क्वाड्रिलेटरल को हमें रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं की भी ना, उसका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमने उसे डिवाइड कर लिया 2 ट्रायंगल्स में। और 2 ट्रायंगल्स में हमारे पास फाइंड करने के लिए हीरोस फॉर्मूला है। जब हमें 3 साइड्स की भी होती हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके उनका एरिया फाइंड करते हैं। जब एरिया फाइंड हो जाता है दोनों पोर्शन का सेपरेट, तो उनका सम करके हम क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आपको ध्यान से केयरफुल देखो बिल्कुल ही, और अटेंशन करें इस क्वेश्चन पर। राधा मेड अ पिक्चर एंड एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन एज द फिगर जो भी हमारी गिवन है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज़। कितना पेपर यूज़ करेंगे, देखो इसमें कितना फिगर बन रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इन सबके पोर्शन के एरिया आपको सेपरेट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर कितना गिवन है, 5 है। ये कितना है, 1 है। ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये आइसोसीरीज़ है, लेकिन आइसोसीरीज़ का भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, तो मैं फाइंड डायरेक्ट कर देती हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन। एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन में मेरे पास A इक्वल टू 5 है, B इक्वल टू 5 है और C इक्वल टू 1 है। तो देन सेमी पैरामीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 5 प्लस 1 अपॉन 2, देन 11 अपॉन 2। अब हीरोस फॉर्मूला है हमारे पास एरिया फाइंड करने का, तो फर्स्ट पोर्शन का हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। देन 11 अपॉन 2 माइनस 5, 11 अपॉन 2 माइनस 5, 11 अपॉन 2 माइनस 1। कैलकुलेशन करें अब इसका। अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का ध्यान रखें। 11 अपॉन 2, यहाँ नीचे 1 लिखोगे आप। 11 अपॉन 2 माइनस 10 हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन 2 माइनस मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2। तो कितना आया था हमारा कैलकुलेशन करके, 11 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 2। तो यहाँ देखिएगा एक पेयर नीचे बनाया, तो नीचे लिखा ये बाहर आया 1 अपॉन 2। कैलकुलेशन करना देखिए 11 इंटू 9 देन 1 अपॉन 2 रूट 99 की आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी हमारी 9.95। 1 अपॉन 2, ये एक पेयर बाहर आया, यहाँ पर भी हमारा एक पेयर बाहर आया। देन 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 4। कैलकुलेशन करें, 4 2 ज़ा 8, 4 4 स्क्वायर, और अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ एक पोर्शन बाहर आया, यहाँ भी एक पोर्शन हमारा बाहर आएगा। क्लियर। फर्स्ट पोर्शन का हुआ। एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन।
सेकेंड पोर्शन का हमारा ये है, तो ये हमें क्या शो हो रहा है, रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी हमारे पास और ब्रेथ भी है। लेंथ कितनी है 6.5, ब्रेथ कितनी है 1। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया हमने रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट लेंथ इज 6.5 इंटू 1, दैट 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जो बहुत ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। और जो एरिया फाइंड करेंगे वो थर्ड पोर्शन हमारा किस फॉर्म में है, ट्रेपेजियम की फॉर्म में है। इधर देखो, ये थर्ड पोर्शन हमारा 1, 1, 1 एंड 2, पैरेलल साइड हमारी 1 और 2 है, और साइड की जो हमारी पैरेलल साइड्स नहीं हैं वो हमारी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं। तो मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला फाइंड करने का मेथड देखिएगा। ये मैंने यहाँ ट्रेपेजियम बनाया और मैंने यहाँ साइड लिखी 1, 2, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आपके पास दो मेथड है, ये परपेंडिकुलर फाइंड कीजिएगा और फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। या फिर मैं इसी के ही पैरेलल यहाँ कट करती हूँ, तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ और ये हमारा ट्रायंगल बना। इसमें ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है तो हमारा ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक पोर्शन तो आया है ट्रायंगल का और एक पोर्शन आया हमारे पास रेक्टेंगल का। तो आप थर्ड पोर्शन में भी हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। लेकिन हमें पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ हमारे पास हाइट नहीं है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें देखो क्या करना होगा, या तो मैं इसका एरिया फाइंड करती हूँ और फिर मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लेती हूँ फॉर्मूला। यहाँ देखिएगा, ये हाइट फाइंड करनी है मुझे, तो मेरे पास ट्रायंगल का एरिया है जहाँ पे मेरे पास ये तीनों 1, 1, 1 है, ठीक। तो मैंने ऐसे लगाया, या फिर देखो ये 1, 1, 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो देन √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, तो देन √3/4 इंटू 1, तो देन √3/4। तो हमारा एरिया आया ट्रायंगल का √3/4। जब हमारे पास एरिया फाइंड हुआ हमारे पास, तो हमें मालूम है ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका एरिया का फॉर्मूला लिखिएगा, √3/4 इक्वल 1/2 बेस इज़ 1 एंड हाइट इज़ h, 2 to the 4, हाइट इक्वल टू √3/2। यहाँ हाइट फाइंड हुई हमारी। जब यहाँ पर हमारी हाइट फाइंड हुई है, अब हमारे पास हाइट आ गई √3/2, तो हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों या तीनों मेथड बताऊंगी। 2 + 1 इंटू √3/2, तो देन 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2, तो देन 3√3/4। ये आया मेरे पास 3√3/4 पोर्शन थर्ड का। अब मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया। अब मैंने बताया था कि मैं आपको किससे फाइंड करके दिखाऊंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी आई हमारी √3/2 प्लस इसका एरिया हमने अभी फाइंड किया ही था। क्या फाइंड किया था हमने, √3/4 ट्रायंगल का एरिया। अभी हमने यहाँ पर लास्ट इधर देखो फाइंड किया है √3/4। दोनों क्या लिखो, 4, 2 √3 + 3, तो देन 3√3/4। देखो दोनों सेम है, 3√3/4। क्लियर।
हम या तो हमने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया या फिर हमने फर्स्ट पोर्शन इसको ले लिया और सेकेंड पोर्शन ट्राइंगल को लिया और हमने दोनों को क्या किया, ऐड। लेकिन हाइट हमें ज़रूर फाइंड करनी होगी। अच्छा, एक मेथड और बताती हूँ मैं आपको इसका फाइंड करने के लिए, इसको भी ध्यान से समझें। आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया आपको जैसे भी सूट करे वैसे कर सकते। देखो मैं यहाँ पर इतना पोर्शन कट किया, जितना ये था 1 उतना ही ये 1, जितना यहाँ पे 1, ये भी 1, ये भी 1। मैंने इसका मिड में कर लिया। इसके 2 था ना ये, तो 2 को मैंने बिल्कुल मिड कर लिया, तो ये भी मेरा 1 हुआ। अच्छा, ये इसके पैरेलल साइड है इसलिए 1 होगा, ये इसके पैरेलल साइड होगा 1 होगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1, हमारे पास 1 1 2 3, 3 हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 क्या आ गए हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिनकी साइड्स क्या है, 1 1 1 है। अगर मैं एक का भी एरिया फाइंड करूँ तो लिख सकती हूँ 3 × √3/4 साइड स्क्वायर, 3 × √3/4 1 स्क्वायर, देन 3 × √3/4, सो वी कैन राइट 3 √3/4। देखिएगा, इससे भी हमारा एरिया वही आया जो हमने पहले फाइंड किया था। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, या तो सीधा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या फिर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस ट्राइंगल, या फिर तीनों ट्राइंगल का। तीनों से एरिया हमारा क्या आया, सेम आया है। अब हमने थर्ड पोर्शन का एरिया फाइंड किया, अब हम करेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन देखिए हमारा किस शेप में है, ये हमारा 1.5 है, ये भी जितना सेम है, ये 6 है, तो ये भी कितना है, 6 है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है राइट एंगल है। राइट एंगल का हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए आप, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इज 1.5 इंटू 6 3, देन 4.5। सेम एरिया ऑफ फिफ्थ पोर्शन, ये भी बिल्कुल सेम है। इसका भी एरिया कितना होगा, 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोर्शन को ऐड करने पर हमारा गिवन फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ। First portion is 2.5 plus 6.5 plus 1.3 plus 4.5 plus 4.5. Then 9 and 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18, 18, 1, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्स हमारा आ जाता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में इधर उधर हो तो चल जाता है। इतना क्लियर हुआ ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ question. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area of the side the triangle 26, 28, 30 and the parallelogram stand on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इन्होंने बोला कि जितना हमारा इसका बेस है वही सेम बेस हमारा ट्राइंगल का है, और हमारा जो पैरेललोग्राम का बेस 28 सेंटीमीटर में नीचे लिख लेती हूँ, ट्राइंगल 26 एंड 30। तो 28 पर हमारा बना हुआ है, तो मैं ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ 30 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, हाइट बताना है। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब मैं पार्ट थर्ड का पोर्शन का एरिया फाइंड कर रही थी, कि पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करती हूँ। इसका एरिया फाइंड करने के बाद हमारे पास बेस भी है, तो क्या फाइंड हो जाएगी, हाइट। जो हाइट हमारी इस ट्राइंगल की है वही हाइट हमारी पैरेललोग्राम की है। तो देन A = 28, B = 26, C = 30, S = 28 + 26 + 30/2। यहाँ सेंटीमीटर ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में, मीटर है तो देन मीटर में। 84/2 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल,
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इज़ 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, देन 42 इंटू 28 माइनस करें कितना आएगा हमारा 14, 26 माइनस करें हमारा कितना आएगा 16 एंड 12। अब फैक्टराइज कीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 12 को हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ देखो कितने टाइम्स हमारा 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टाइम है हमारा, तो एक टाइम में हमारा कितना आएगा ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। इसके बाद 3 देखो 1 2, 2 टाइम है तो 1 3 आ जाएगा बाहर। 7 कितना है 1 2 है तो हमारा 1 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर कीजिएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 48, 48 7 ज़ा 3 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ट्रायंगल का एरिया फाइंड हुआ। जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा हमारा तो हम बेस भी मालूम है और हम फॉर्मूला अप्लाई करके हाइट फाइंड कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमारा कितना था 336, बेस हमें कितना लेना है 22, देन हाइट 14, तो h इक्वल टू 336/14, 14 2 ज़ा 28, यहाँ देखिएगा यहाँ हम ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर इसको कट कीजिएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम का एरिया है, तो एरिया कितना है 336। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना लेना है इसमें 28 इंटू हाइट, देन हाइट इक्वल टू 336/28, 28 1 ज़ा 28 2 ज़ा, तो h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था यहाँ पर कि ट्रायंगल और इसकी हमें हाइट, इट मीन्स ये है कि हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हमें ट्रायंगल के एरिया में हाइट बेस के अकॉर्डिंग है लेकिन ये शो नहीं है कि इसके है नहीं, तो यहाँ पर लेकिन इन्होंने क्या गिवन है कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमारे इसके क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है या फिर पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वहाँ यहाँ पे पैरेललोग्राम का ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each sides of the rhombus 30 meter and longer diagonal is 48 meter, how much the area of the grass field which each cow be getting? इन्होंने हमें क्या गिवन है, एक rhombus गिवन है। rhombus में क्या होते हैं, diagonals are equal, diagonals भी equal होते हैं, सॉरी sides are equal and diagonals are perpendicular, A, B, C and D। तो यहाँ पर हमें साइड कितनी गिवन है 30 मीटर एंड लॉन्गर डायगोनल कितना है 48 मीटर। अब हमें क्या बताना है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ईच काउ बी गेटिंग। और कितने काउ हैं हमारे पास, यहाँ 18 काउ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा डायगोनल परपेंडिकुलर पर होते हैं। ये कितना हुआ हमारा 24, ये भी हुआ हमारा 24। अब इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। जब ये डायगोनल था, डायगोनल परपेंडिकुलर पर होते हैं, ये हमारा 30 हुआ, ये भी 24 हुआ और हमारा ये भी 24 है। तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए
हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो दोनों परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो देन नाम लिख देती हूँ मैं ABCDO। तो O डिफाइन करने के लिए मैं 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, OD स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 576 मीन्स 324। ये किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर। तो देन OD इज़ 18 मीटर, मीटर है तो मीटर में, तो ये भी 18 होगा हमारा और ये भी क्या होगा, 18 होगा। तो सेकंड डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू ऑलरेडी 48 मीटर गिवन है। D2 हमारा कितना हो जाएगा, 18 + 18 इक्वल टू 36 मीटर। अब आपका मन करे आप हीरोन्स फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 साइड से गिवन है, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना चाहते हैं। तो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 36 इंटू 48, कैलकुलेशन कीजिएगा 24, देन 864 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया 864 कितनी काउ ग्रेस करती हैं, 18। तो हमने ईच काउ का पूछा ना, यहाँ पे देखो टोटल काउ कितनी है 18, तो ईच काउ कितनी हो जाएंगी हमारे पास 864/18, 18 मंजा 18 36 4 ज़ा 48 मीटर स्क्वायर दैट आंसर। तो एक काउ हमारा कितना एरिया ग्रेस कर रही है, 48 मीटर स्क्वायर। Students, I hope you understand proper this question. If you have any problem, so then discuss me by chatting. थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।